देश में बढ़ते आवारा श्वानों के आतंक और डॉग बाइट की घटनाओं पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। सर्वोच्च अदालत ने कहा है कि खतरनाक और रेबिस से संक्रमित आवारा श्वानों को जरूरत पड़ने पर दया मृत्यु यानी यूथेनेशिया दिया जा सकता है। कोर्ट ने साफ कहा कि लोगों की सुरक्षा सर्वोपरि है और आदेशों का पालन न करने वाले अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों से जुड़े मामलों की सुनवाई के दौरान बड़ा फैसला सुनाते हुए कहा कि आम लोगों को सुरक्षित वातावरण में जीने का अधिकार है। अदालत ने टिप्पणी की कि संविधान ऐसा समाज नहीं चाहता जहां बच्चे और बुजुर्ग डर के साए में रहें। कोर्ट ने नवंबर 2025 में जारी अपने पुराने निर्देशों को दोहराते हुए कहा कि स्कूल, अस्पताल, बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और हाईवे जैसे सार्वजनिक स्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देशों का सख्ती से पालन किया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों और नगर निगमों को पशु कल्याण बोर्ड के नियमों को प्रभावी तरीके से लागू करने के आदेश दिए हैं। अदालत ने हर जिले में पूरी क्षमता के साथ एनिमल बर्थ कंट्रोल यानी एबीसी सेंटर स्थापित करने और जरूरत के हिसाब से उनकी संख्या बढ़ाने को कहा है। कोर्ट ने यह भी निर्देश दिया कि एंटी रेबीज दवाओं की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की जाए। वहीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर आवारा पशुओं और कुत्तों की समस्या से निपटने के लिए NHAI को भी जरूरी कदम उठाने के निर्देश दिए हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि रेबीज से संक्रमित और बेहद खतरनाक कुत्तों को कानून के तहत आवश्यकता पड़ने पर यूथेनेशिया यानी दया मृत्यु दी जा सकती है। साथ ही कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि न्यायालय के आदेशों का पालन कराने वाले नगर निगम और सरकारी अधिकारियों को कानूनी संरक्षण दिया जाए। देखिए, जहाँ तक ये सवाल है कि जो बीमार कुत्ते हैं उनके लिए शेल्टर हाउसेस बनाए जाए, उनका इलाज कराया जाए। जहाँ हम रहते हैं वहाँ भी काफी बीमार कुत्ते हो जाते हैं। हम उनके लिए डॉक्टर बुलाते हैं, उन्हें सही कराते हैं और यही हमारा कर्तव्य है कि बीमार कुत्तों का तो इलाज बड़ी आसानी से हो सकता है, समय लगता है, लेकिन वो भी जानवर है और उनका इलाज कराया जाए। उसके बाद जो आवारा कुत्ते हैं इनके लिए उचित व्यवस्थाएं की जाए, जैसे कि डॉक्टर की व्यवस्था की जाए, इनके रहने के लिए कई व्यवस्था की जाए। बाकी का मारने से तो बेटर यही रहेगा ना। मारने से बोल तो नहीं सकते हैं, ये कुत्ते बोल तो नहीं सकते, बट इनके लिए यही है कि डॉक्टर की टीम लगा दी जाए और इनका उचित से उचित इलाज किया जाए। देखिए, जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला है वो कुछ हद तक तो ठीक है, पर काफ़ी हद तक गलत भी है, क्योंकि डेंजरस की कोई परिभाषा नहीं होती। खतरनाक कुत्ते हो सकता है आपके घर में जो पेट पल रहा हो वो सबको भौंकता हो, चीज़ों के लिए, अपने घर के लिए तो बहुत अच्छा हो, तो बगल वाले कह सकते हैं कि साहब ये तो बहुत डेंजरस कुत्ता है। तो जब तक ये कोई अगर कोई ऐसे क्रिटिकल केसेस होते हैं, जो इलनेस हो, जो पेशेंट या जो डॉग है, कैट है, जो कि कैंसर से पीड़ित है, जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है, उसके लिए 2-3 कमेटी मेंबर्स होते हैं जो डॉक्टर्स देखते हैं कि नहीं साहब ये बिल्कुल सही में पूरी बॉडी में कैंसर फैल चुका है इसके और ये ठीक नहीं हो सकता है। या कोई ऐसा डॉग है जो इसको रेबीज़ हो गई है, उसका इलाज नहीं हो सकता है, तो उसको एनेस्थीसिया दे के बेहोश करके यूथनाइज किया जाए, इंजेक्शन दिया जाए, मर्सी किलिंग करिए, तो वो बिल्कुल ठीक है। बट ऐसा नहीं कि कोई भी खतरनाक कुत्ता लग रहा है आपको, जो लग रहा है आपने उसको काट दिया, दौड़ दिया, उसको मरवा दिया, तो वो गलत है। और इसके साथ साथ सरकार के पास इतने सारे शेल्टर होम्स की सुविधा नहीं हो पाती है, तो जिस तरह से लोग फीडर्स खाना खिलाते हैं वो बहुत अच्छा एक विचार था और लोग खिला लेते हैं, पर इससे जो होने से काफ़ी सारे लोगों में कॉन्फ्लिक्ट पैदा हो गए कि सब आप खाना ना खिलाएं, आप कुत्तों को ये ना करें, तो वो थोड़ी दिक्कत का विषय है। तो लोग खाना खिलाते हैं पशुओं को, तो इससे बहुत फ़ायदा मिलता है। जो नॉर्मल डॉग्स, जो स्ट्रे डॉग्स हैं, जो खाना खा रहे हैं, तो वो खाना खा जाएंगे तो वो रेस्ट भी कर लेंगे। अगर खाना नहीं मिलता है, उन्हें पानी नहीं मिलेगा, तो उनके मुंह से इवन गर्मियों में झाग लार टपकती है, तो लोग सोचते हैं यार ये कुत्ता पागल हो गया है, जबकि ऐसा नहीं है। गर्मी के मारे आदमी का भी टेम्परेचर इतना हाई है, गर्मी में सड़क पर डॉग्स डोल रहे हैं, तो उससे उनका टेम्परेचर हाई होने के कारण मुंह से सेलिब्रेशन बहुत आने लगता है। तो ये एक बहुत बड़ा जरिया होता है लोगों को समझने का। कई सारे लोग नहीं समझ पाते इस तरह से। कई सारे आपने देखा होगा जो डॉग्स हैं, एंटी डॉग्स हैं, नालियों में, पानी में बैठे रहते हैं, लेटे रहते हैं, तो लोग उसको गलत समझ लेते हैं। तो इसलिए जगह जगह पर ये सुविधा होनी चाहिए कि जगह जगह पर लोग खाना डालते रहें। पानी के लिए लोग अपने घर के बाहर बर्तन रख दें
तो जो डॉग्स पानी पीते रहेंगे तो वो इस तरह से हरकतें नहीं होंगी और इस तरह के लोगों में खतरनाक आतंकवाद नहीं फैलेगा, कि आतंक सब नहीं फैलेगा, लोगों में दहशत नहीं आएगी। नहीं तो क्या होता है कि मुंह से अगर ला रहा है, देख रहे हैं वो गर्मी के मारे, प्यास के मारे, उसकी सलाइवा बह रही है उसकी, तो लोग डरेंगे नहीं। अगर पानी पी लेगा नॉर्मली अब तक तो अच्छा रहेगा। इसमें एक और उन्होंने ये कहा है कि जैसे काट लेता है, किसी को घटना हो जाती है तो इसके जिम्मेदार अधिकारी और जो डॉग्स जो पालते हैं या मतलब जो खाना खिलाते हैं उन लोगों पर भी कार्रवाई की जाए। बिल्कुल, ये बिल्कुल पर ये गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि जब लोग जो खाना खिलाते हैं, कोई नॉर्मल डॉग्स हैं, अगर वो देख रहे हैं, अगर बाई द वे उनमें से कोई पागल कुत्ता हो गया, किसी से लड़ के आ गया है, तो उसके ऊपर जरूर एक्शन होना चाहिए। ऐसा नहीं है, पर ये नहीं कि जो लोग सारे खाना खिला रहे हैं तो उन पर एक्शन क्यों? वो तो उन बच्चों की जान बचा रहे हैं, उनके सेवा पालन कर रहे हैं, उनका जीवन यापन कर रहे हैं। क्योंकि लोग खाना खिलाने वाले नहीं, तो जो एनिमल लवर्स होते हैं वही लोग खाना खिलाते हैं, जा जाके देते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, मेरे ख्याल से ये गलत डॉग्स है। में जो अगर जो कम पैदावारी हो या उसके लिए सबसे अच्छा तरीका होता है एनिमल बर्थ कंट्रोल के सेंटर बढ़ाने चाहिए, जैसा कि सरकार भी कर रही है, नगर निगम भी कर रही है, काफ़ी एक्शन हो रहे हैं और अलग अलग संस्थाएं काम कर रही हैं। तो उसके लिए वेटरनरी डॉक्टरों का चयन होना चाहिए, जिससे कि अच्छे वेटरनरी कुशल वेटरनरी डॉक्टर द्वारा उनके ऑपरेशन किए जाएं और वो पेट जो स्ट्रे डॉग्स हैं, इंडी डॉग्स हैं, वो सेफ रह सकें, उनकी लाइफ अच्छी चल सकें। क्योंकि ऑपरेशन करने के बाद, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, नसबंदी करने के बाद में उनका टेम्परामेंट कूल हो जाता है, उनमें बीमारियों की जो संख्या होती है वो भी बहुत कम हो जाती है और वो हेल्दी भी रहते हैं। क्या काटने की घटनाएं भी कम हो जाती हैं? काटने की घटनाओं पे बहुत ज़्यादा असर होता है, बहुत कम हो जाती हैं, क्योंकि उससे टेस्टोस्टेरोन जो हार्मोन्स होते हैं उनका लेवल डाउन हो जाता है। तो वो इस तरह से कि आपस में फाइटिंग भी कम हो जाती है। इसलिए नसबंदी कराना, एबीसी सेंटर खोलना एक बहुत अच्छा विकल्प है और सरकार को ऐसे कदम लेने चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा सेंटर खोलने चाहिए और उन पर टेक केयर होकर उनको छोड़ भी देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस तरीके का आदेश करना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट को इस तरह का आदेश करें, ज़्यादा से ज़्यादा एनिमल बर्थ कंट्रोल सेंटर खोले जाएं और उनमें प्रॉपर देखरेख की जाए। इस चीज़ पे उनको ध्यान देना चाहिए, ना कि ऐसे कि एकदम खतरनाक होते हैं। हाँ, ये जरूर बात है कि अगर किसी कोई पेट जो बिल्कुल ठीक नहीं हो सकता है, बिल्कुल क्रिटिकल केस में है, जिस तरह की मैंने पहले बताया कि वो कैंसर से पीड़ित है, तो कोई रेबीज से पीड़ित है, बिल्कुल रेबीज हो चुकी है, उसका कोई इलाज नहीं हो सकता है, तो उसको यूथराइज करना बिल्कुल सही है। सुप्रीम कोर्ट ने देश के कई राज्यों में डॉग बाइट की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। अदालत में राजस्थान के श्री गंगा नगर और तमिलनाडु समेत कई राज्यों में सामने आए मामलों का जिक्र किया, जहां बड़ी संख्या में लोग कुत्तों के हमलों का शिकार हुए। फिलहाल सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद अब देश भर में आवारा कुत्तों की समस्या और उससे निपटने के तरीकों को लेकर नई बहस शुरू हो गई है। डीजी महाराजा न्यूज के लिए मोहम्मद साजिद की रिपोर्ट।